टू द प्राइम मिनिस्टर। ताबिश गौहर साहब का जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ये रिपोर्ट करती है कि अगले 25 से 30 सालों में इसका एक बहुत बड़ा माली बेनिफिट पाकिस्तान की हुकूमत को मिलेगा और तकरीबन 10 से 11 ट्रिलियन रुपए की बचत हो पाएगी। हसन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा पहला सवाल यही होगा कि क्या हम इस रोड मैप पे अब आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप उस मॉनेटरी एडवांटेज के करीब जाते हुए पाकिस्तान को देख रहे हैं और इसकी कैलकुलेशन कैसे की गई है? जी देखिए, ये बिल्कुल जो MOU कुछ अर्सा पहले किया था हुकूमत ने 53 IDPs के साथ, ये उसका अगला स्टेप है कि अब उस IDP जो MOU है उनको कन्वर्ट करना है मुआहिदों के अंदर। और कल जो खबर गालिबन जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो ये थी कि अब वो उन्होंने कोई इनिशियल कर दिया और अब वो मिनिस्ट्री में जाएंगे और उनके बोर्ड में जाएंगे और दोनों साइड जो है वो उसको साइन करेंगी। अब ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये किस तरफ हमें लेके जा रही हैं, इसमें दो बातें हैं। कुछ हुकूमत ने इनको देना है और कुछ चीजों पे वो लोग एग्री किए हैं। हुकूमत ने इनको ये कहा है कि हम आपको 450 अरब रुपया जो है आपकी पेमेंट्स हमने देनी थी और वो हम देंगे, उसमें से 40% जो है हम कैश में इस साल दे देंगे फौरन और बाकी के पैसे अगले साल दे देंगे। ये जाहिर है कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आ जाएगी और उससे सर्कुलर डेट को बहुत फायदा पहुंचेगा क्योंकि इन लोगों ने अपनी आगे पेमेंट्स के ऊपर डिले किया हुआ था। अच्छा, जो दूसरी बात आप कर रही है ना, वो दो तरह से इनको फायदा होगा। एक तो आपको पता है कि इन्होंने डॉलर इंडेक्सेशन जो लोकल आपके इन्वेस्टर्स थे उनके लिए उसको लोकल करेंसी में कर दिया था और 148 रुपीज पे गालिबन उसको पैक कर दिया था। और दूसरी तरफ ये है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको भी कम किया था, को 15 से 12 किया था और किसी को डॉलर पे बायर वालों को दिया था वो था। तो ये जो सेविंग्स की बात कर रहे हैं ताबिश गौहर साहब और हुकूमत, ये बेसिकली अप्रूव करेगी उस तरह से कि जैसे जैसे करेंसी डी वैल्यू होगी और आपको पता है कि हमारी करेंसी डी वैल्यू होती आई है, तो अगर जाहिर है कि उसको 148 पे पैक किया हुआ है और जब वो 160, 70, 80 पे जाएगी तो वहां से जो सेविंग्स आएंगी ये उनकी बात करें और ये अगले 20 साल में 10-20 साल में अप्रूव होंगी। एक तरह से हेजिंग वाली प्रोजेक्शन है ये आप कह रहे हैं? जी, मतलब फिक्स कर दिया ना आपने लोकल करेंसी में, अब आपको डिवैल्यूएशन से फर्क नहीं पड़ेगा लोकल इन्वेस्टर के लिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और ये चलिए तो शुरू में ही ऐसे होना चाहिए था। अच्छा, अब ये हाउ इज द ओवरऑल पावर मिक्स, जो एनर्जी मिक्स है पाकिस्तान का, वो किस तरह आप शेप अप होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों इसी तरह का एक डेडलॉक LNG को लेकर भी था, सुई गैस के मसाइल अपनी जगह है जिसपे हमने पहले भी गुफ्तगू की थी, तो उसमें कुछ बेहतरी आई है या हुकूमत एक तरफ ज्यादा झुकाव कर रही है, इस वक्त IPPs का मसला सॉल्व कर रही है? नहीं, देखिए दोनों साइड पे बात चल रही है इस वक्त। आपका जो गैस का LNG के इश्यूज हैं, पाइपलाइन है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा आपको पता है इस वक्त स्पॉटलाइट है। सही। OPPs की नेगोशिएशन अलग चल रही है और तीसरी जो चीज है पावर सेक्टर की जो रिफॉर्म है उसके ऊपर बात अलग चल रही है। जाहिर है कि इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज ये है कि गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती जो सर्कुलर डेट का इशू है, लेकिन हमने ये देखना है कि सर्कुलर इतना इशू किस चीज से रिजॉल्व होगा। सही। जो बड़ी चीज जी हसन, मैं ये पूछना चाहती थी, ये तो इसकी फिस्कल साइड है ना, एंड यू आर ऑफ कोर्स द एक्सपर्ट, आप बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं सर्कुलर डेट रिलेटेड इश्यूज को, लेकिन एक जो एक्चुअल इसका डिस्ट्रीब्यूशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, पावर ट्रांसमिशन का मसला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? यानी कि IPP से अगर मुआहदे हो जाते हैं, 22,000 मेगावाट की हम एडिशन की बात कर रहे हैं नेशनल ग्रिड में, बट वी रिसेंटली हैड दैट मेजर पावर आउटेज जिसपे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो ह्यूमन एरर है, वी हैवंट रियली हर्ड मोर अबाउट इट, तो वो जो अपग्रेडेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम है, क्या उस पर कोई फोकस है? जी देखिए, एक तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं सिद्रा कि ये जो IPPs के साथ नेगोशिएट हो रहा है ये वो पावर है जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। सही। वो तो सिर्फ इनसे जो अपनी पेमेंट के मामलात हैं वो रीनेगोशिएट कर रहे हैं। सही। अब जो दूसरी आपका सवाल है वो बिल्कुल कि हमारे ट्रांसमिशन के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर आप के इलेक्ट्रिक का सिस्टम देखें, आप कराची में बैठी हैं, उनकी जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल अब मैक्सड आउट हुई हुई है, बाकी भी हमें ट्रांसमिशन में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो वो अब जो अगला फेज है इन्वेस्टमेंट का, उसके अंदर हुकूमत कह ही रही है कि हमने ट्रांसमिशन के अंदर पैसे डालने हैं। कुछ उसके अंदर ये भी वो आपको पता है कि इस वक्त डीरेगुलेट को मार्केट को करने का सोच रहे हैं, जिसके अंदर हुकूमत जो है वो वायर बिजनेस को एक तरफ रखेगी और मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल आएगा जिसमें लोग एक दूसरे को करेंगे। तो ये कई तरह के मामलात हैं पावर सेक्टर के अंदर। But Hassan, you and I have been covering and looking at the power sector for so long. जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बात आती है, पावर ट्रांसमिशन को, बाकी चीजों को, लाइन लॉसेस को कम करने की बात आती है, वो हमेशा अगला फेज क्यों होता है और हम उस फेज पे कभी पहुंच क्यों नहीं पाते?
جی یہ تو بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے اور آپ نے بالکل جو بات ٹھیک کی ہے ہاں۔ لیکن یہ جو انویسٹمنٹ ہے سدرا یہ ایک پارٹ ہے اور جو حکومت اب کہہ رہی ہے کہ ہم ڈسکوز کو صوبائی حکومتوں کو دے دیں گے یہ لائن لاسز کو کم کرنے کی ایک دوسری اسٹریٹجی ہے تو وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر حکومت کا ریزالو ہو تو یہ تو بہت پہلے یہ باتیں ہو جانی چاہیے تھی لیکن یہ جو ٹرانسمیشن کی انویسٹمنٹ ہے نا پچھلے کچھ سالوں میں حکومت نے پاور جنریشن میں ہماری حکومتوں نے انویسٹ کیا ہے اور اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے اب وہ چوک اپ ہو رہا ہے اور اس کے اندر ابھی سخت نہیں رہی کہ اس سے مزید بجلی کو جو ہے اس کو کر سکے ٹرانسفر۔ اچھا انرجی ریلیٹڈ ہی میں تھوڑا سا آپ کی متوجہ جو آپ نے خود کہا کہ صوبائی حکومتوں اور ایڈمنسٹریشن کی طرف لانا چاہوں گی۔ حسان ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا پاور آؤٹیج ہوا اور obviously کیونکہ کے پی کے میں پنجاب میں بلوچستان میں پی ٹی آئی حکومت کی اتحادی صوبائی حکومتیں ہی ہیں اور وہاں ان کی حکومتیں ہیں تو وہاں پہ زیادہ احتجاج و تنقید نہیں ہوئی لیکن میری گفتگو اپنے شو میں سندھ کے پارا کا سارا ملبہ وفاق پہ ڈال دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو مزید جب ڈیوالو کیا جائے گا ان کی ڈیولیوشن ہوگی اور یہ صوبائی معاملات مزید اور زیادہ ہم کو پاورز مل جائیں گی تو یہ ہم حل کی طرف جا رہے ہیں یا ہم مزید الجھ جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں نا یہ تو آپ صوبائی حکومتوں کو شاید دے دیں گے لیکن یہ جو ایف ٹی ڈی سی کا نیٹ ورک ہے یہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ حکومت کے اہلکاروں نے اور وزرائے نے اس طرح یہ خود کہا کہ وہ جو آؤٹیج ہوا تھا وہ ہیومن ایرر تھا۔ صحیح۔ جب ہیومن ایرر تھا تو آپ کو سزا بھی دینی ہے اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ چین میں سے لو لائن 5-6 لوگوں کو آپ سسپینڈ کر دیں اور اس کے بعد آپ کہیں گے اتنا بڑا بریک ڈاؤن تھا اور ہیومن ایرر تھا تو اس کی پراپر انکوائری کے بعد میرے خیال میں ہائی لیول تک جو ہے نا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور یہ آپ کو میں ایک بات سوال کے جواب میں بتا دوں کہ کل کو آپ اگر ڈسکورس کو صوبائی حکومتوں کو دے دیں گے اور جو آج ہوا ہے یہ دوبارہ بھی ہو تو اس میں بھی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہوگی بالکل ڈی سی کا ایشو تھا۔ ایبسلیوٹلی۔ بہت بہت شکریہ حسان ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔